हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PK सिंह भदास साउथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन यानी दशमलव से भिन्न तक। आज ये पार्ट 2 है। आज जानेंगे पार्ट 2। मैं इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। तो प्यारे साथियों, आप इससे पहले पार्ट 1 देख लें दशमलव का, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलता हूँ अब पढ़ाई की ओर। तो क्या लिखा हुआ है? दशमलव से भिन्न तक, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन यानी कि दशमलव वाला रहेगा यानी पॉइंट वाला रहेगा, तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए आपको दे दिए हैं सवाल नंबर 1 में 0.3 लिखा हुआ है। 0.3 लिखा हुआ है और इस पर रेकरिंग दिया हुआ है। ये रेकरिंग का मतलब समझते हैं, जिसको बार कहते हैं, यानी इसको अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत। अशांत का मतलब बार बार आते रहेगा। यानी इस बात को हम लिख सकते हैं 0.333 डॉट 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 यानी इन्फिनिटिव। अशांत तक हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं? अशांत। यदि दशमलव के बाद भी पूर्ण रूप से कट गया तो वैसी संख्याएं शांत कहलाएगा। तो शांत और अशांत अनावश्यक आप समझ रहे होंगे, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस कन्वर्ट करके दिखाता हूं। इसी चीज को मैं लिखता हूं 0.3। या तो रेकरिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब यह है, पॉइंट जब उड़ाते हैं तो जितने संख्या पर पॉइंट के बाद रेकरिंग रहता है उतना 9 उतरता है। यानी कहने का मतलब है, इससे पहले आप पढ़े थे कि ऐसा संख्या रहता है तो आप इसको पॉइंट उड़ा करके 10 दे देते थे, लेकिन नहीं, जब रेकरिंग रहेगा तो एक माइनस हो जाता है यानी 9 उतरता है नीचे में। नीचे का मतलब होता है हर, यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इस बात को मैं लिख सकता हूं 3/9 यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9 बराबर, ये भिन्न में बदल गया है 3। यानी यही हो गया आपका फ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं भिन्न। तो चलते हैं पुनः, मैं इसी को क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर मान लीजिए आपको ले लिए 0.6 ले लिए। इसको बनाएंगे तो बनाइए, कैसे बनेगा? इसको रेकरिंग दिया हुआ है, तो रेकरिंग का मतलब होता है इन्फिनिटिव यानी बार बार आते रहेगा। तो इसको क्या करेंगे हम? इस पॉइंट को यानी संख्या को लिख देते हैं, यानी इस पॉइंट को हम उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 9 यानी 6/9 हो जाएगा। तो इसको जब काटिएगा तो कितना बेर में कटेगा? 3 बेर में कॉमन आ रहा है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 आ गया। अब कहिएगा कि इसको पुनः मैं वापस आऊंगा तो भाग दीजिए, तो 0 उतरेगा तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, बार बार 6 रहेगा। यहाँ भी भाग दीजिएगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसको हम प्रूव भी कर देंगे। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, 3 से यानी भाग दीजिएगा, वापस आ जाइएगा, तो यहाँ पर है लिखा हुआ 1, तो ये नहीं लग रहा है, नहीं पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 दशमलव देकर के 0 देते हैं। दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, इसलिए कि शून्य का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए यहाँ पर 3 तिया 9, 1 टका बचेगा, फिर 0 उतरेगा, 3 तिया 9, फिर 10 उतरेगा, 3 तिया 9, यानी इस प्रकार से आते रहेगा, यानी बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसी को तो हम अशांत कहते हैं। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही हो गया भिन्न में बदल गया। किस में बदल गया? भिन्न में, जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलते हैं पुनः। जैसे आप मान लीजिए तो सीख गए, लेकिन ऐसा भी संख्या रहेगा कि यहाँ पर रेकरिंग रहेगा, एक ऊपर रहेगा, एक संख्या पर नहीं रहेगा। यानी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए 0.56, ऐसा भी रह सकता है। या फिर हम आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, देखें कैसे। चलिएगा, इस प्रकार से हम बनाते हैं, लेकिन इससे पहले जो है एगो पर रेकरिंग रहेगा, एगो पर नहीं। तो इससे अच्छा करते हैं, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पहले 2 वाला, लेकिन डबल संख्या रहेगा, डबल पर रेकरिंग रहेगा, तब क्या करेंगे? एग्जांपल ले लेते हैं 0.39, ऐसा ले लेते हैं, और ये दोनों पर रेकरिंग है। दोनों पर रेकरिंग रहेगा तो क्या करेंगे? इसको यानी जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 आएगा नीचे, यानी हर में।
तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम करेंगे क्या, ये 39/99 हो जाएगा ना, ये दशमलव उड़ेगा तो उड़ेगा तो हो जाएगा। इस प्रकार से कट रहा है तो काट दीजिए, 13 तिया 39, उसके बाद कट रहा है कितना 33, 33 तिया 99, यानी 13/33 हो गया। यही तो आंसर हो गया, यही तो भिन्न हो गया। पुनः मैं चलता हूं आगे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन है, यानी कहता है 1.09 को भिन्न में बदले। तो देखिएगा भिन्न में इसको कैसे बदलते हैं, यानी डबल संख्या है, लेकिन उससे पहले, इससे पहले जो बताए थे उसमें नहीं था, 0 दशमलव था, लेकिन उससे पहले 1 है, तो कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका नियम है कि जो दशमलव के पहले रहेगा उसको हम प्लस करके लिखेंगे। दशमलव के पहले 1 है तो 1 प्लस लिखेंगे, और ये 0.9 है तो 0 को कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए करके यहाँ पर कितना उतारेंगे, डबल पर है तो 99 उतारेंगे। यानी आप 09 उतार भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं हम 0 को नहीं लिखते हैं। यहाँ पर गुना कट रहा है तो आप काट दीजिए, कट रहा है कितना बार में कट रहा है, यानी कहने का मतलब है उतना क्या कहता है, घटा लीजिए। तो पहले कहने का मतलब है, हाँ तो ध्यान देंगे तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे, कट रहा है, देखिए तो 9 एकम 9, 11 99, यानी बराबर आ जाएगा 1 + 1/11। तो इस बात को कहिएगा, फिर सरल में लिखिए, पूर्णांक लिखिए, तो इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए 1.1/11, यही हो गया आपका आंसर। आप इसको गुना कीजिएगा तो 11 एकम 11, 11 1 12 हो जाएगा, 12/11 में आप भाग दीजिएगा तो आपको पुनः ये प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। पुनः मैं देखता हूं डबल कंडीशन, यानी ऐसा रहेगा तब इसको किस प्रकार से बनाएंगे, यानी 1 पर रेखनी रहेगा तो 1 पर नहीं रहेगा। तो इसको हम करते क्या है, 1 प्लस लिखते हैं, उसके बाद ये जो है सो 5 7 लिख देते हैं, माइनस उसको करें, उस संख्या को माइनस करेंगे जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद जो है रेकरिंग इस पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे, और नीचे हम क्या करेंगे, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 को उतार देंगे, यानी उतना 9 को उतार देंगे, और साथ में जितना संख्या रहेगा बिना रेकरिंग का उतना 0 दे देंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको लिखिए, यानी 1 प्लस घटाइएगा तो कितना बचेगा, 52/90। इसको काटिए, कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 26 दूनी 52, 45 दूनी 90, यानी इस बात को लिख सकते हैं 1 + 26/45। अभी आंसर नहीं हुआ, इसको आप क्या लिखिएगा, डायरेक्ट आप एलसीएम भी करके लाइएगा तो उसी प्रकार से ऐसा आएगा, तो ये डायरेक्ट कर दीजिए 1.26/45, यही तो हो गया नहीं आपका आंसर। इस प्रकार से इसको गुना कीजिएगा, निकालिएगा, खंडित कीजिएगा, तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा आपको ये। तो उम्मीद करता हूं यह समझ में आया होगा। फिर चलते हैं आगे। जब ऐसा कंडीशन रहेगा, यानी डबल पर रहेगा, एगो पर नहीं रहेगा, तो उसी तरह नियम को लागू करना है। तो क्या करेंगे, 2 प्लस यहाँ पर 925 लिख देंगे, और घटाएंगे कितना, जिस पर नहीं है रेकरिंग, तो लिख देंगे बटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डबल है तो 99 लिख दिए, एक संख्या है तो 1 0 दे देंगे। अब इसको घटाइएगा तो मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगा 2 प्लस ये कितना घटे, 15 में से 9 गया, 7 बचेगा, और यहाँ पर बचा है कितना, 1 बचा है, 1 लिख लिए, और यहाँ पर 9 बचा, 917 यानी 990। अब इसको काटिए, कट रहा है, इसको ऊपर नीचे को काटिए, कितना भी कट रहा है, हाथ इसको काटेंगे तो ये मिस्टेक हो गया है, 15 में से 9 गया, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ 6 लिखेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, इसको काटिए, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, यहाँ पर कितना बच जाएगा 10, 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। इस प्रकार से इसको हम क्या लिखेंगे, 2.458/495, यही तो ये आंसर हो गया ना। आप इसको गुना कीजिएगा
और इसको जोड़ दीजिएगा, सरल रूप में आप जानते हैं निकालने के लिए, और इसको भाग दीजिएगा तो संख्या यह प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मैं दूसरा एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है एग्जाम्पल में ले रहे हैं 3.3245 यानी डबल रेकरिंग रहेगा। आइए 2 गो पर रेकरिंग रहेगा, 2 गो पर नहीं रहेगा, तो इसको कैसे करेंगे? उसी प्रकार से करना है। इस पॉइंट को यानी संख्या लिखने से पहले क्या करेंगे, 3 प्लस यानी 32 45 माइनस कितना करेंगे, 32 करेंगे। काहे कि इस पर रेकरिंग नहीं है, 32 करेंगे, लेकिन रेकरिंग क्या पर है, 2 गो पर है, 2 गुना लिख दिए। क्या वो जीरो देंगे, कितना जीरो देंगे, यानी कहने का मतलब है यहाँ डबल जीरो देंगे, क्योंकि डबल पर रेकरिंग नहीं है इसलिए। आप इसको क्या करेंगे, आप घटा लीजिए, कितना बचेगा, इसको घटाइएगा 3 दशमलव, यहाँ पर 5 में से 2 हो गया 3, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 बचेगा, और उसके बाद यहाँ 32 है तो 32 लिख दिए बटे 99। इसको अब काटिए, कितना बेर में कट रहा है, काटने का नियम है 3 1 4 4 2 6 6 3 9 से कट रहा है, तो 9 से काटेंगे तो 9 3 27, 9 5 45 और 9 7 63 और 11 9 99, यानी ये 357 बार कटा है, यानी ये कटा है 1100। इसको हम क्या लिखेंगे, 3.357 बटे 1100। यही तो आंसर हो गया ना, ये 1100 है लिखा हुआ यही। उम्मीद करता हूं कि यह आपको दशमलव से भिन्न में जो बताए हैं समझ में आया होगा। उसके बाद यदि आप नए व्यूअर हैं तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करने ना भूलें, और जो पुराने हैं इस चैनल पर उनके लिए तो क्या कहेंगे, खुशी की बात होती है कि आप पुराने हैं, और जो न्यू है वो बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इससे आपको फायदा यह होगा कि मेरा जो है वीडियो अपलोड होगा तो आप तक पहले पहुंचेगा।